सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। आरपीएफ कांस्टेबल एएसआई की नई वैकेंसियां आ रही हैं, जिसमें पोस्ट की संख्या बहुत ही अच्छी खासी रहेगी, जिसमें ऑल ओवर इंडिया कैडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये दोस्तों आपके आरपीएफ कांस्टेबल जो एएसआई की नई वैकेंसियां आएंगी, ये अब रेलवे के अंडर में नहीं होगी, ये रहेगी एसएससी के अंडर में। और इस भर्ती में बड़े बड़े बदलाव भी कर दिए गए हैं और उस बदलाव का ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है, जिसके बारे में सारी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो वीडियो शुरू से एंड तक जरूर देखना, वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर आप सौरभ मिश्रा इन्फॉर्मेटिव पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इस टाइप की इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के लिए लाते रहता हूं। तो बता दो दोस्तों, रेलवे में जो आपकी नई भर्तियां आएंगी, इसमें बड़े बदलाव क्या किए गए हैं, इसको लेकर बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए का ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है, जिसमें दोस्तों इस भर्ती में बदलाव किए गए हैं, संशोधन किया गया है। ये बदलाव क्या क्या है तो आप देख सकते हो, पूरा इसको लेकर ऑफिशियल यहाँ पे नोटिस भी जारी किया गया है। तो इसको लेके मैंने दोस्तों एक अलग से पीडीएफ बनाया हुआ है, जिसमें आप सभी के बदलाव क्या क्या हुए उसके बारे में सारी जानकारी दी गई है। पहला बदलाव कि अभी दोस्तों पहले क्या होता था, हम लोग कहते थे आरपीएफ कांस्टेबल एएसआई की वैकेंसी, इसके नाम को बदल दिया गया है। ठीक है, अभी दोस्तों इसके नाम में क्या बदलाव हुआ है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इसे कहा जाएगा सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव। और ये दोस्तों जो आपके आरपीएफ की भर्तियां होंगी वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मतलब एसएससी के अंडर में कराई जाएगी। इसमें आपके फिजिकल में जो हाइट मेजरमेंट होता है उसमें बदलाव किए गए हैं। बदलाव क्या है तो पहले रेलवे में हाइट 165 सेंटीमीटर मांगा जाता था, पर अब दोस्तों ये नहीं मांगा जाएगा। अब मांगा जाएगा आपका हाइट 170 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कांस्टेबल मेल के लिए 70 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट मांगा जाएगा। अगर हम लोग सब इंस्पेक्टर की बात करें, सब इंस्पेक्टर में भी 70 सेंटीमीटर हाइट मांगा जाएगा और फीमेल का 157 सेंटीमीटर मांगा जाएगा। मतलब हाइट मेजरमेंट में बहुत बड़े बदलाव कर दिए गए हैं और इसमें एज में बदलाव किया गया है। अब एज में बदलाव क्या है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले तो क्या होता था कि 18 से 25 साल तक के बच्चे आराम से फॉर्म अप्लाई कर पाते थे, पर अब दोस्तों बड़े बदलाव ये हुए हैं कि कांस्टेबल के लिए मात्र 18 से 23 साल के बच्चे ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, युवा कैंडिडेट्स। और अगर आप सब इंस्पेक्टर में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए 20 साल से लेकर 25 साल तक का आपका उम्र होना चाहिए। देन जो एसी एसटी है उनको तो 5 साल का छूट पहले ही मिलता था, अभी भी मिलेगा, और ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल का छूट जो मिलता था वो छूट आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन बड़े बदलाव यही है कि अब दोस्तों एज आपका घटा दिया गया। कांस्टेबल के जो 25 साल तक का उम्र था वो मात्र 23 साल का रह गया है, और हाइट में जो आपको छूट मिलता था अब वो छूट नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें एक और चीज बताया गया है कि अगर आपका उम्र ठीक है 20 साल से कम रहा, कांस्टेबल में अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, आपका उम्र अगर 20 साल से कम है तो आपको 2.5 सेंटीमीटर का हाइट में छूट भी मिल जाएगा। अब 2.5 सेंटीमीटर का हाइट में छूट क्या मिलेगा तो आपका जो छूट मिलने वाला है वो आप देख लो, आपका 167.5 सेंटीमीटर भी अगर आपका हाइट रहेगा, युवा कैंडिडेट हो, अगर आपका एज 20 साल से कम है तो आपको ये छूट यहाँ पे मिलेगा। और ये भी बदलाव हुए हैं और इसके नोटिस में ही यहाँ पे बताया गया है। आप देख सकते हो मेडिकल गाइडलाइन का जो इसका होगा उसमें 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आपका एज 20 साल से कम होगा तो। अगर 20 साल से ज्यादा होगा तो फिर आपको ये छूट नहीं मिलेगा। तो ये एक अच्छी चीज है कि आपका हाइट अगर 167.5 सेंटीमीटर रहा, 20 साल से आपका कम उम्र है, तो वो लोग आपको छूट यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, हाइट में। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जो हाइट पहले आपको अच्छे खासे होते थे, 165 वाले भी चल जाते थे, अब वैसा नहीं है। अब 70 सेंटीमीटर आपका हाइट चाहिए। और चेस्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया, जो पहले आपका चेस्ट नॉर्मल 80 था, 5 सेंटीमीटर बढ़ता था, वही आपका रहेगा। ठीक है, और आपका बता दूं मेडिकल जो पहले होता था वो आरपीएफ के अंडर में कराया जाता था, पर जो अब आपका मेडिकल होगा वो किसके अंडर में होने वाला है, वो भैया सीएपीएफ के अंदर होने वाला है। सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, इसके अंडर में एसएससी का मेडिकल होता है। ठीक है, आपके और जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जैसे कि आपका एससीएम का भर्ती हो गया या ट्रेड्समैन की भर्ती हो गया, इन सभी का मेडिकल सीएपीएफ के अंडर में होता है। ठीक है, अब आपका आरपीएफ का भी मेडिकल सीएपीएफ के अंडर में ही होगा और सीएपीएफ ही बोर्ड बना के आपके मेडिकल वगैरह कंडक्ट कराएगी। तो बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। और एक बदलाव यह है कि अब हर साल आरपीएफ कांस्टेबल एएसआई की वैकेंसीज निकाली जाएंगी, चाहे उसमें पोस्ट की संख्या कितने भी हो, लेकिन वैकेंसी अब हर साल आएगी। तो ये सबसे बड़ी बात है। और अभी सूचना मिल रही है कि वैकेंसी लगभग दोस्तों जो नई वाली आ रही है वो कितने पोस्टों पे आ रही है तो आप यहाँ पे देख लो, जो नई वैकेंसी है वो 5803 पोस्टों पे आने वाली है। और इसी को लेके बदलाव वगैरह का भी ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है। ये नोटिस आपको पूरी मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जाओ फटाफट मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको ये सब कुछ मिलने वाला है। हाँ, अब अगर बहुत लोग पूछे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कुछ बदलाव हुआ है, जी नहीं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर दोस्तों आप मैट्रिक पास हो
तो आप कांस्टेबल वाली पोस्ट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। पहले भी इसमें कोई परसेंटेज का जरूरत नहीं था, अभी भी कोई परसेंटेज का जरूरत नहीं है। जैसे पहले मैट्रिक पास करने फॉर्म अप्लाई करते थे, सेम टू सेम अभी भी मैट्रिक पास करने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसी के साथ दोस्तों जितने भी सब स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव सिर्फ दोस्तों आपके 3 ही हुए हैं। पहला बदलाव है कि आपका हाइट में 170 सेंटीमीटर कर दिया गया, एज को थोड़ा कम कर दिया गया। इसी के साथ उन बच्चों को छूट मिलने का यहाँ पे बात की गई है जिनका उम्र 20 साल से कम है, उनको 2.5 सेंटीमीटर का तक छूट मिलने वाला है। ये सबसे बड़ी बात है कि ये दोस्तों 3 बदलाव हुए हैं। और सबसे बड़ा बदलाव है कि भर्ती अब एसएससी कंडक्ट कराएगी। तो जैसे एसएससी जीडी की भर्ती होती है, एसएससी सीजीएल, सीपीयू, एमटीएस, सेम टू सेम आपका आरपीएफ की भी भर्ती होगी। और दोस्तों बता दूं बदलाव का नोटिस अभी आ चुका है, मींस दोस्तों आपकी नई भर्तियां भी आ रही हैं और उसका फॉर्म अप्लाई बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि आरपीएफ कांस्टेबल की जो नई वाली भर्ती होगी इसका फॉर्म अप्लाई कब से स्टार्ट होगा, तो बता दूं पुरानी वाली भर्ती को जैसे कंप्लीट कर दिया जाएगा, नई भर्ती का फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। मेरे आकलन के अनुसार जो आपकी नई भर्ती का फॉर्म अप्लाई होगा वो आप देख लीजिएगा दिसंबर से लेकर जनवरी के भीतर आप सभी के ऑन फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे 5000 प्लस पोस्टों पे, जिसमें आप सभी कांस्टेबल और एसआई दोनों की पदवी रहेगी। तो बड़े बदलाव का नोटिस आ चुका है और सारे के सारी तैयारी हो चुकी है। नई भर्ती आ रही है एसएससी के अंडर में, आप लोगों को तैयारी करना है। एग्जाम का सिलेबस में क्या कोई बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है, तो बता दूं एग्जाम के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उसको लेके इसके नोटिस में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज था उसको लेके मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। एग्जाम का सिलेबस सेम रहेगा, जो पहले आपके आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का एग्जाम का सिलेबस था सेम सिलेबस अभी भी रहने वाला है। लेकिन जो बदलाव हुए हैं वो इसके फिजिकल में हुआ है, इसके दोस्तों आपके एज में किया गया है, और दोस्तों आप सभी की हाइट जो छूट मिलेगा उसमें किया गया है, और इसके नाम में एक बदलाव किया गया। बस जो बदलाव था उसकी सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो तैयार हो जाओ सभी के सभी, आपकी नई जो भर्ती होगी वो दिसंबर और जनवरी के बीच में आएगी। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की पोस्ट की संख्या 5000 प्लस रहने वाली है। और ये जो नोटिस है इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको पूरा पूरी समझा दिया है, और जो भी बदलाव हुए उसकी सारी जानकारी मैंने आप सभी को दे दी है। अभी दोस्तों अगर आपको ये नोटिस चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका नाम सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म के नाम से है। वहां पे ये नोटिस में डाल दूंगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो क्या करो यार, जाओ फटाफट सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म के नाम से जो मेरा टेलीग्राम है जिसमें 38,500 प्लस सब्सक्राइबर हैं, वहां पे जाके इसको ज्वाइन कर लो। सारी की सारी जानकारी और सारे अपडेट मैं आपको समय से पहले यहाँ प्रोवाइड करा देता हूँ। जाओ फटाफट मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और तैयार हो जाओ आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की नई वैकेंसी के लिए। पढ़ाई अच्छे से करो, क्योंकि अब ना ही इसके एग्जाम में डिले होगा, ना ही इसके भैया ऐसा होगा कि बहुत देर तक भर्ती चलेगी। जैसे जैसे कि अन्य भर्तियां हैं जो 1 साल के भीतर कंप्लीट हो जाती है, सेम टू सेम आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की भर्तियां भी अब 1 साल के भीतर कंप्लीट हो जाएगी। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को। जो भी बदलाव था इसके बारे में सारी जानकारी मैंने आप सभी को दे दी है, और कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट कर देना। नई भर्ती का जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होगा उसकी भी जानकारी मैंने दे दी है। दिसंबर और जनवरी में आप सभी की नई भर्तियां आ जाएंगी। बदलाव वगैरह हो चुका है, खाली यह नोटिफिकेशन निकालना बाकी है। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होते हैं उसके बारे में वीडियो बना के सारी जानकारी दे दूंगा। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, और खुशखबरी है सभी के लिए कि भर्ती आ रही है और बड़े पोस्टों पे आ रही है। पहले अंदाजा था कि 3000 पोस्टों पे आएगी, पर अब खबर मिल रही है कि वो 5000 प्लस पोस्टों में आपकी नई भर्ती आने वाली है। तो खुश हो जाओ भैया, जो भी इन्फॉर्मेशन था वो मैंने दे दी, और कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट कर देना। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।